दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदू नववर्ष महोत्सव के कार्यक्रम में हुए शामिल। बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा पूरे विश्व में लहरा रही। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई ने थामा बीजेपी का दामन। रेणु गंगवार और सुरेश गंगवार भी हुए बीजेपी में शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई पार्टी में सदस्यता। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। 20 जून तक केदारनाथ हेली सेवा फुल। सितंबर अक्टूबर की बुकिंग अभी से शुरू। और देहरादून में सड़क पर चलती हुई कार बनी आग का गोला। बमुश्किल बचाई गई 3 लोगों की जान। आग लगने से मचा हड़कंप। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित हिंदू नववर्ष महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के में विकास हो रहा है और विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम धामी ने कहा कि जब चुनाव सिर पर आ गया है तो ये लोग मंदिरों में जाने का ढोंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने दावा किया है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी। भाइयों बहनों, आप सब उत्तराखंड आते हैं, आप देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से आज 4 धाम ऑल वेदर रोडों का विकास हो रहा है। और चूंकि मैं दिल्ली के इस स्थान से यह भी कह सकता हूं कि आने वाले कुछ ही महीनों के बाद जब दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड का काम पूरा हो जाएगा तो भाइयों बहनों, हम कुछ ही घंटों में, जो आज 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंचते हैं, 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी पूरी हो पाएगी। मानसखंड माला मंदिर मिशन समेत अनेक योजनाओं पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से काम हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ आपने देखा होगा जहां भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, वहीं उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ साथ देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। आज चुनाव जब सर पर आ गया है तो देश में अनेक पार्टियां आज मंदिरों में जाने का ढोंग कर रही हैं, लेकिन हम सबको भूलना नहीं चाहिए किस प्रकार से इन्होंने आज सनातन को हर प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया है, नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। मच्छर, मलेरिया और वायरल फीवर जैसी संज्ञा इन्होंने दी है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई, उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार और कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश गंगवार ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अनुकृति गुसाई को सब कुछ दिया है। जब वह राजनीति में नौसिखिया थी तब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया और उन्हें राजनीति में बढ़ावा देने का काम किया, लेकिन जिस पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया, अगर वह उसका सिला इस तरीके से दे रही है तो इसको जनता भी भली भांति समझ रही है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देगी। गुसाई की बात है, वो इस समय कांग्रेस पार्टी में तो थी नहीं। हाँ, विधानसभा चुनाव जरूर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा था और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि वो राजनीति में नौसिखिया थी, बहुत जो है नई नई आई थी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया, जो है बेटियों को आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प था, उसी के तहत उनको विधानसभा का टिकट दिया था। वो जीत दर्ज नहीं कर पाई तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब वो क्यों गई हैं इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो उनको सम्मान दिया, जो उनको राजनीति में एक नई पहचान दी, उसका सिला वो अगर ये दे रही हैं तो जनता भी ऐसे नेताओं को भली भांति समझ रही है, पहचान रही है और समय आने पर जनता इसका जवाब।
उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता कर मतदाताओं का आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने इस बार भाजपा के पक्ष में मतदान किया, लेकिन मतदान प्रतिशत घटने का कारण कांग्रेस को ठहराया गया। इसी को लेकर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए महेंद्र भट्ट पर तंज कसा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने महेंद्र भट्ट के बयान को लेकर कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। जनता का समर्थन इस बार भाजपा को नहीं मिला और जो सपने भाजपा ने 5 लाख के अंदर से जीतने के देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुझे लग रहा है कि मुंगेरी लाल के सपने ज्यादा देखते हैं। जब जनता का समर्थन उन्हें नहीं मिलता तो वो दहाड़े मार करके रोना भी जानते हैं। अब जनता भाजपा का चाल चरित्र चेहरा भली भांति समझ रही है। जो है भाजपा चुनाव से पहले लगातार दावा कर रही थी कि 75% मतदान का हमारा लक्ष्य है, 5 लाख वोटों के अंतर से हर लोकसभा सीट जीतेंगे, हमारा पन्ना प्रमुख बहुत मजबूत है। सब दावों की पोल खुल गई। मतदान प्रतिशत इतना कम हुआ है कि अब भाजपा को जीत के भी लाले पड़े हुए हैं और अपनी विफलता का ठिकरा वो कांग्रेस पार्टी पर फोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक मतदान केंद्रों पर डटा रहा और कांग्रेस का मतदाता भी जो है वोट देने के लिए पहुंचा। भाजपा का समर्थक वोट देने के लिए घर से ही नहीं निकला और निकलता भी क्यों? क्योंकि 10 सालों से लगातार वो झूठ और जुमले और मन की बात सुन रहा है। उसके मन की बात तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिला, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिली, जो है उत्तराखंड से पलायन नहीं रुका। जनता का आक्रोश है कम मतदान के रूप में और भाजपा उस सच को भी स्वीकार नहीं करना चाहती। 4 जून को जब मतदान के रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो है इनको सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा के मद्देनजर केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। कुछ ही घंटों के अंदर 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट बुक हो गए। अब मानसून सीजन को छोड़कर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सितंबर और अक्टूबर की हेली सेवा की बुकिंग विंडो खोल दी है। आपको बता दें कि सुबह जैसे ही केदारनाथ हेली सेवाओं की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से शुरू हुई तो जबरदस्त उत्साह नजर आया। करीब 5 बजे तक 10 मई से लेकर 20 जून तक के सभी हेली टिकट बुक हो गए। तो देखिए 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। उसको लेकर देखा जाए तो जबरदस्त उत्साह सभी भक्तों में देखने को मिल रहा है। हेली सेवा की मुख्य तौर पर बात करें तो अभी से ही तमाम जो टिकट है वो बुक हो चुके हैं। वेबसाइट खुलते ही लोगों ने बुकिंग कराना शुरू की और बुकिंग भी सितंबर अक्टूबर की अब फुल हो चुकी है। लोहाघाट के सामाजिक कार्यकर्ता मदन खोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के प्रसिद्ध रामेश्वर घाट में पिछले 6 महीनों में 3 युवाओं की सरयू नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। उससे पहले भी कई लोग अपनी जान इस घाट में गंवा चुके हैं। खोलिया ने कहा कि इतने लोगों की जान जाने के बाद भी प्रशासन अब तक नहीं जागा है। प्रशासन ने रामेश्वर घाट में ना तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और ना ही जल पुलिस की तैनाती की है। प्रशासन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 3 युवाओं की मौत हो चुकी है। खनन माफियाओं द्वारा भी वहां पर को खड्डे खोदे जा रहे हैं। मेरे शासन प्रशासन को आपके माध्यम से आवाज है कि कुछ नदी तट पे खनन भी न किया जाए। ऐसे समय भी यही हाल है साहब। नदी के किनारे किनारे चैन लगनी चाहिए, जल पुलिस की तैनाती की जाए और बार बार हम शासन प्रशासन से ये चीज करते रहते हैं। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में जंगलों में लगी आग कहर बरपा रही है। आपको बता दें कि रेगरू क्षेत्र के आगर गांव के जंगलों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर है कि देखते ही देखते आग ने ग्रामीणों के भवनों को चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने किसी तरह 5 परिवारों को बाहर निकाला, साथ ही गौशाला में बंधे जानवरों की जान बचाई। बता दें कि शोर सुनकर सभी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में कई ग्रामीण भी झुलस गए। वहीं सूचना पर मौके पर लोहाघाट से फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पाया। से पता नहीं कुछ नीचे, बहुत नीचे 1-1.5 किलोमीटर आग लगी थी। वहां से हवा इतनी तेज थी कि उस हवा से आग की लपटें इतनी तेज कि पूरे आसमान तक छू रही थी। उसी लपटों के कारण हमारे घर तक पहुंच गया और हमें अपने बच्चों को संभालने, अपने गाय भैंसों को संभालने अस्त व्यस्त होकर वो सब कुछ राख हो गया, कुछ और
कुछ बचा है, लेकिन गांव वालों ने कुछ लोगों ने हेल्प करके हमें सेव किया है। हमारे को दौड़ा के बहुत जंगल में वहाँ सेव कराया। देहरादून में बीच सड़क पर गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी भयावह थी कि पूरी कार को अपनी जद में ले लिया। हादसा गढ़ी कैंट थाना क्षेत्र के बल्लूपुर चौक के पास हुआ। इसके बाद आनन फानन में फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग के कर्मचारी पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, देहरादून से हम आपको खबर बता दें, जहां प्रदेश में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, जिससे उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई और उधम सिंह नगर से कांग्रेस की जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार के साथ सुरेश गंगवार को अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान अनुकृति गुसाई ने कहा कि उन्होंने बीजेपी की रीति और नीति से प्रभावित होकर सदस्यता ली है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश की जनता ने दिल खोलकर मोदी जी के पक्ष में मतदान किया। जनता मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण चाहती है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान अनुकृति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन किया। और मैं आदरणीय मोदी जी की नीतियों से, आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों से, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी नीतियों से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की नीतियों से, सबकी नीतियों से खुश होकर और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो इस तरह की जो विचारधारा, जो कार्यशैली है, उसको खुश होकर हम लोगों ने अपने परिवार में पुनः वापसी की है। क्योंकि मैंने पहली बार भाजपा ज्वाइन करी, दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूं और मैं अपने नेतृत्व को आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को बहुत धन्यवाद दे रही हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य बनाया है। मैं उनकी बहुत आभारी हूं और हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपनी इस पार्टी का सदस्य बनाने का कष्ट किया है, मुझे ये मौका दिया। बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ताओं में मत प्रतिशत बढ़ने का कारण है कि सामने से प्रतिस्पर्धा जब होती है तो मत प्रतिशत बढ़ने में वो भी सहायक बनता है। लेकिन बहुत से ऐसे स्थान थे, बहुत से ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां किसी भी अपोजिशन दल का बस्ता नहीं लगा था, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ प्रतिस्पर्धा रूप में नहीं रही और हमारे जो समर्थक मतदाता थे, जो हमारे पन्ना प्रमुख थे, उन्होंने भारतीय भाजपा समर्थित मतदाताओं को पोलिंग बूथों तक पहुंचाया। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के तत्वाधान में गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट में पहुंची भारतीय सेना की टुकड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की उपस्थिति में पवित्र अरदास के बाद गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के सेवादारों के साथ गोविंद धाम घांगरिया के लिए रवाना हो गई। सेना की यह टुकड़ी हेमकुंड साहिब आस्था पथ पर बर्फ काटन का कार्य कर रास्ता बनाएगी। यात्रा श्री हेमकुंड साहिब 2024 इस साल 25 मई से शुरू होने जा रही है। यात्रा की तैयारियों में मुख्य कार्य यात्रा पथ से बर्फ को हटाने का होता है। यह सेवा शुरू से ही पारंपरिक रूप से भारतीय सेना निभाती है। सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तराखंड में हुए मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी किए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में कुल 55.89% मतदान हुआ। साथ ही प्रदेश के सभी 5 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान प्रतिशत के भी आंकड़े जारी किए गए हैं और बताया कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर 61.35%, अल्मोड़ा में 46.94%, हरिद्वार में 63.5%, पौड़ी लोकसभा सीट पर 50.84% और टिहरी गढ़वाल में 52.57% मतदान हुआ। उन्होंने आगे बताया कि मतदान प्रतिशत में 1% तक बढ़ोतरी की संभावना है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 46.94% का मतदान हुआ है। गढ़वाल लोकसभा सीट पर 50.84% का मतदान हुआ है। 50.84% का मतदान हुआ है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 63.5% का मतदान हुआ है
नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर 61.35% का मतदान हुआ है और टिहरी गढ़वाल सीट पर 52.57% का मतदान हुआ है। संपूर्ण राज्य का जो एवरेज है वो 55. टिहरी लोकसभा सीट पर 52.57% हुआ है। 57. इसमें अभी भी 0.5 से लेके 1% तक का थोड़ा वेरिएशन आ सकती है। जहाँ जहाँ पे अभी चक्रता पुरोला जहाँ पर अभी ये डेटा फीडिंग चल रही होगी वहाँ का थोड़ा अंतर इसमें और संभव हो सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा ताकि इसमें थोड़ा परिवर्तन की संभावना रहती है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं। इसको लेकर संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्साधारियों की श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के सभागार में बैठक ली। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की चाक चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज सहित एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए, जिससे यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को कोई परेशानी ना हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और हमको चारधाम यात्रा के तहत विभागीय समीक्षा बैठक करनी है, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आते हैं। और आज चुनाव आयोग की परमिशन के बाद मैंने सभी सीएमओ की एक बैठक ली है। उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग भी सब जुड़े थे। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित कर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मत प्रतिशत कम होना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और छुट्टी होने के कारण कम संख्या में लोग मतदान करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को अधिक संख्या में लोगों ने वोट दिया है और उन्हें उम्मीद है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। मतदान के बहिष्कार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सड़क बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और इन लोगों ने इसका बहिष्कार किया है। उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी के बस्तों पर, पोलिंग बूथ पर जो भीड़ दिखाई दे रही थी वो इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर बढ़ने वाला है और सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और उत्तराखंड की पांचों सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किसी भी सड़क की अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस न हो, उनको समझाया भी गया कि यहाँ से प्रदेश सरकार ने उसको भारत सरकार को भेज दिया है। ऐसे में बोर्ड का बहिष्कार ये लोकतंत्र का अपमान है और अपने मताधिकार का भी अपमान है। 2024 के चुनावी महासमर में पहले चरण के मतदान के बाद कम प्रतिशत मतदान ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 2019 के मुकाबले महज 59.1% मतदान हुआ, जिसमें शहरी क्षेत्रों में केवल 50% के आसपास वोट होना बीजेपी को चिंतित कर रहा है तो कांग्रेस को उत्साहित भी कर रहा है। कांग्रेस कम प्रतिशत मतदान को सत्ता पक्ष के खिलाफ लोगों का फैसला मान रही है, जबकि भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत कम प्रतिशत वोटिंग की वजह विकेट मान रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जब सरकार अच्छा काम करती है तो लोग खुल के उनके पक्ष में आते हैं, लेकिन यहाँ सरकार विरोधी लहर थी और वो सरकार के विरोध में जाएगा ये मामला। बिल्कुल मैं हर व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन अगर मेरे पक्ष में आता है रिजल्ट तो अगले 5 वर्ष हैं, खूब काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। उम्मीद नहीं, विश्वास, हम यहाँ से जरूर जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जो मतदान से पहले जो बात मैं कह रहा था वही बात फिर कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार लोकसभा से अच्छे मतों से, जो हमने टारगेट किया था उसके आसपास के मतों से हम जीत कर जाएंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा वीकेंड का भी असर था। शहरों में थोड़ा आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि वीकेंड पर लोग घूमने के लिए निकलते हैं, तो थोड़ा बहुत 1-1% 1.5% उसका भी असर रहा हो।
उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी पर कोतवाली देहरादून में सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट डालने और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि बिना सोच समझकर कोई भी चीज सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करनी चाहिए। बिना तथ्य के कोई भी चीज सोशल मीडिया में डालना उचित नहीं है। चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिकायत की गई थी और उस पर कार्रवाई चुनाव आयोग को ही करनी है। और लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपने, चाहे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, हमेशा कोई भी चीज अगर हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो उसको सोच समझ के डालना चाहिए। उसकी बिना तथ्यों के, बिना उसके कुछ कोई भी चीज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं डालनी चाहिए। यह हम सबको इतनी समझ कम से कम होनी चाहिए। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं भी सामने आने लगी है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। आपको बता दें कि बैठक में प्रमुख सचिव वन सुधांशु और वन विभाग के मुखिया अनूप मलिक भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक के दौरान सीएम ने प्रभागीय वन अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से फीडबैक लिया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मत प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में कम रहा। वहीं पूरे प्रदेश की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में इस बार 55.89% के आसपास मतदान रहा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कम मतदान के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि कम मतदान की एक ही वजह है कि बीते 5 सालों से भाजपा के 5 सांसदों ने अपने क्षेत्र में जाने की जहमत नहीं उठाई और जनता का दुख दर्द ही नहीं समझा। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार भी बेरोजगारों को रोजगार देने में असफल रही है। साथ ही महिलाओं को इन 5 सालों में सुरक्षा नहीं मिल पाई है। किसानों को अपने हक के लिए आंदोलन करने पड़े और अग्निवीर जैसी योजना से राज्य का युवा निराश हुआ है। इसलिए भाजपा की नाकामियों का असर चुनाव के मतदान पर पड़ा है। एक ही वजह है, 10 सालों से भाजपा के 5 सांसद जो है राज्य में हैं और 5 के 5 सांसदों ने कभी अपने क्षेत्र में जाकर के जनता का दुख दर्द नहीं समझा, कभी अपने क्षेत्र और राज्य हित का कोई मुद्दा लोकसभा में नहीं उठाया और राज्य सरकार भी बेरोजगारों को जो है रोजगार देने में विफल रही, जो है बेटियों को सुरक्षा देने में विफल रही। किसान जो है देश की सीमा पर जो है साल भर तक बैठे रहे। 750 किसानों से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई और अग्निवीर योजना से राज्य का युवा पहले ही निराश है, हताश है और उसका भी बड़ा भारी मात्रा में विरोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर के सत्ता विरोधी लहर है और भाजपा का मतदाता मतदान करने के लिए जो है पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा। भाजपा के कार्यकर्ता भी जो है अपने बूथों पर नहीं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आए मतदान प्रतिशत के रुझानों को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि अंतिम आंकड़े आना अभी बाकी है और साथ ही डाक पत्र भी आएंगे जिसमें 2 से 3% आंकड़े बढ़ने की संभावना है। लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार वोट प्रतिशत कम हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार ज्यादातर क्षेत्रों में शादी कार्यक्रम होने की वजह से भी मतदान पर असर पड़ा है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनसंपर्क से मत प्रतिशत बढ़ा है। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कुल 55.89% वोटिंग हुई, जो कि पिछले मतदान से कम है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।